हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरडी शर्मा के इस चैनल पर वेलकम। आज हम सॉल्व करेंगे 15.2 से क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है 8607072015। ठीक है, मेरे इस नंबर पर आप किसी भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन आर रेशो 5:12। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ कौन का हाइट हम मान के चलते हैं रेशो के अकॉर्डिंग 12x। ठीक है, और रेडियस हम ले लेते हैं 5x। अकॉर्डिंग टू रेशो हमने ले लिया, रेडियस का नाम पहले था तो 5x और हाइट 12x हो जाएगी। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कौन आपको दिया हुआ है 314 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। आई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इक्वल हो जाएगा 314 मीटर क्यूब के। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू हमें रखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर के प्लेस पर 5x है तो 5x इंटू 5x स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, इंटू 12x इक्वल 314। क्लियर। यहाँ 3 से 12 को कट कर लेते हैं, 3 से 12 4 पर हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट हटा के हम नीचे 100 लगा देते हैं और यहाँ कट कर देते हैं 5 से 20 पर, 5 से 4 पर और 4 से 4 को। तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास बचेगा 314x क्यूब इक्वल 314। तो x क्यूब इक्वल आ जाएगा 314 अपॉन 314, कट होके 1 आ गया। अब 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, यानी 1 का यदि हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 1 होगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। x की वैल्यू 1 है तो रेडियस हो गया, रेडियस हमने 5x माना हुआ है ना, 5 इंटू 1 दैट इज 5 मीटर, और हाइट हमने लिया हुआ है 12x, तो हाइट हो जाएगी 12 इंटू 1 मीटर दैट इज 12 मीटर। अब निकालना है हमें स्लैंट हाइट। रेडियस आ गई हमारे, रेडियस एंड हाइट तो आ गई हमारे पास। अब स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, तो स्लैंट हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। स्लैंट हाइट इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, और हाइट 12 है तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को ऐड करोगे 169 मीटर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 13 होता है तो 13 मीटर स्लैंट हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से रेडियस हो गया 5 मीटर और स्लैंट हाइट हो गई 13 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है। तो ये आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसको भी आपको उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। वैल्यूज में थोड़ा चेंजिंग है, रेशो सेम दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस इक्वल 5x। ठीक है, हाइट
हाइट इक्वल हम ले लेते हैं 12x। इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी सिलेंडर हाइट एंड रेडियस आपको फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यह लगा देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 3, नहीं ये है आपका इक्वल में 2512, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर के प्लेस पर 5x इंटू 5x और एच के प्लेस पर 12 इक्वल 2512। यहाँ हम पॉइंट को हटा लेते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं। तो ये कट पिट के आ जाएगा 3 से 4 पर, 4 से हम इसको चलो ऐसे लिख देते पहले 3.14 अपॉन 100। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना, अभी हमने 4 काटा नहीं है, ये हो जाएगा 100x3। 100 से 100 को हटा दो, 2512। तो इस तरह से x³ इक्वल आ जाएगा 2512 अपॉन 314, ठीक है 314। आप इससे कैंसिल करोगे तो ये 8 जा, ठीक है 8 पर कैंसिल हो जाएगा, तो x³ इक्वल हो जाएगा 8। अब यहाँ हम क्यूब रूट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 का क्यूब रूट हम निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब रेडियस हमारे पास आ जाएगी, हमने 5x लेट किया हुआ है तो 2 इंटू 5 कर दीजिए यानी 10 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी 12 इंटू 2 यानी 24 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर हाइट निकालना है, सिलेंडर हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं r² प्लस h²। r² यानी 10 का स्क्वायर, h² 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 10 इंटू 10 100 और 24 इंटू 24 576, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 676। 676 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 26, तो 26 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से L की वैल्यू 26 सेंटीमीटर है और रेडियस 10 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वॉल्यूम्स का रेशो दिया हुआ है और सॉल्यूशन देखते हैं। वॉल्यूम्स का रेशो दिया हुआ है, इसके साथ साथ रेडियस का रेशो दिया हुआ है, हमें वर्टिकल हाइट यानी h का रेशो फाइंड आउट करना है। तो लेट r1 एंड r2 आर रेडियस, ये हम मान के चलते हैं आर रेडियाई ऑफ कॉन्स एंड h1 एंड h2 आर heights v1 and v2 आर वॉल्यूम्स। ये हमने नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब यहाँ देखोगे आपको v1 और v2 का रेशो दिया हुआ है 4/5। v1 और v2 का जो रेशो दिया है वो दिया हुआ है 4/5। आपको r1 और r2 का रेशो दिया हुआ है 2/3। h1 और h2 का रेशो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम यह फॉर्मूला लगा देते हैं v1/v2। वॉल्यूम्स का जो रेशो है फॉर्मूला होगा 1/3 पाई r1² h1।
अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल कर दो। V1 और V2 का रेशो आपको पहले से दिया हुआ है 4/5, नोट कर दीजिए, इक्वल R1/R2, और ये हमें दिया हुआ है 2/3, तो आप 2/3 को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और H1/H2 फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो 4/5 इक्वल हो जाएगा 4/9 इंटू H1/H2। तो इस तरह से 4/5 इंटू 9/4 इक्वल आ जाएगा H1/4 से 4 कट कर दीजिए, तो H1/H2 इक्वल 9/5 आ जाएगा। तो इस तरह से H1/H2 इक्वल 9/5 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? 9/5 इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को और सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी के हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रेडियस ऑफ बेस हाफ करने को कहा है और हाइट सेम रखना है, तो बताना है वॉल्यूम्स में क्या रेशो बनेगा। व्हाट इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू द ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम को आपको बाद में और रिड्यूस्ड कोन के वॉल्यूम को आपको पहले रखना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन, ओरिजिनल कोन ले लेते हैं, रेडियस ऑफ ओरिजिनल कोन कितना हो जाएगा, दोबारा से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल कोन का रेडियस हम ले लेते हैं R, ठीक है, और हाइट है H। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब रेडियस ऑफ रिड्यूस कोन, रेडियस ऑफ न्यू कोन कर देते हैं। तो नई कोन का जो रेडियस होगा वो हाफ होगा, यानी R/2 हो जाएगा, और हाइट सेम रखना है, हाइट आपको चेंज नहीं करनी है, सेम हाइट यानी H रखना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन, रिड्यूस्ड कोन का जो वॉल्यूम होगा वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं, पाई 1/3 पाई, R की जगह पर लिखना है आपको R/2 का होल स्क्वायर, और H को H रहने देना है। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 हो जाएगा, 1/12 पाई R स्क्वायर H, ये आ जाएगा न्यू कोन के वॉल्यूम का आंसर। अब रेशो निकालना है, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, ऑफ रिड्यूस्ड कोन टू ओरिजिनल कोन, ये आपको निकालना है। तो हम यहाँ इक्वल में लिख लेते हैं, रिड्यूस कोन का वॉल्यूम आया था 1/12 पाई R स्क्वायर H, और न्यू कोन वो ओरिजिनल का था 1/3 पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर H से पाई R स्क्वायर H हटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 1/12 इंटू 3/1। क्लियर? इसको कट कर देते हैं 4 पर, तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को रेशो में लिख दीजिए, तो 1/4 इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन में अगले वीडियो में सॉल्व
यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।